नमस्कार मित्रों। आइए समझते हैं 5G नेटवर्क का हुआई पर क्या कनेक्शन है और हुआई पर पूरी दुनिया का कैसे डिपेंडेंस बना हुआ है और उसको तोड़ने के लिए पूरी दुनिया मिलकर क्या कदम उठा रही है। दरअसल हुआई दुनिया की 5G नेटवर्क की सबसे बड़ी कंपनी है और ये पूरी तरीके से चीन में बेस्ड कंपनी है और यहाँ तक कि चीन के जितने बड़े बड़े राजनेता हैं उन सब की ही वो कंपनी है। और हुआई पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो जितने इक्विपमेंट्स किसी देश में लगाती है वो स्पाइनेज के लिए काम करती है। स्पाइनेज कहने का मतलब जासूसी करने के लिए काम करती है। इसीलिए भारत, इंग्लैंड और जितने भी तमाम विकसित देश हैं वो इससे सशंकित रहते हैं। हाल के कुछ दिनों में इंग्लैंड ने हुआई के जो कैप है, मतलब कि वहाँ जितनी भी 5G नेटवर्क की जो मटेरियल सप्लाई हो सकती है वो 35% तक कैप कर दी थी, रोक दी थी। लेकिन जो बोरिस जॉनसन है वहाँ के प्रधानमंत्री, और वो अपने कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं उनके बहुत सारे उनके दबाव में आकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो इंग्लैंड है वो वहाँ हुआई से सामान मंगाना, 5G नेटवर्क का जो इक्विपमेंट है उसको मंगाना बंद करेगी और 2023 तक फेज आउट मैनर में जितने भी इक्विपमेंट्स इंग्लैंड में लगे हुए हैं उन सब को धीरे धीरे फेज आउट कर देगी, हटा देगी। तो आइए समझते हैं पहले कि इन्होंने G7+3 का जो फॉर्मूला रखा है उसमें G7 में कौन कौन कंट्रीज आते हैं। आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, यूएस और यूके ये सब G7 के पार्ट हैं। और इसमें 3 और देश को ऐड करने की बात कही गई है जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया हैं, क्योंकि ये सारे देश 5G की इक्विपमेंट बनाते हैं और इनके बिना 5G का नेटवर्क इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी अगले महीने G7 का यूएसए में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें ये फॉर्मुलेशन या फिर जो मसौदा जो इंग्लैंड ने तैयार किया है उसमें कहा गया है कि इन 10 देशों को मिला के जो पूरी दुनिया के जो रिलायंस है, कहने का मतलब जो पूरी दुनिया एक तरीके से चीन पे 5G नेटवर्क के इक्विपमेंट्स के लिए हुआई पे डिपेंड है, उसको हटाने के लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम लाएगी जिससे कि जो भी नेटवर्क जिसको भी चाहिए होगा 5G नेटवर्क का इक्विपमेंट्स वो इन 10 देशों से आपूर्ति करेंगे। लेकिन ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत दुनिया में जो चीन के प्रति बढ़ता हुआ नफरत या फिर चीन के प्रति बढ़ता हुआ जो सशंकित वाला व्यवहार है उसी का परिणाम है ये। और चीन खुद ही इसका जिम्मेदार है क्योंकि वो कभी भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता है। इससे आने वाले दिनों में दुनिया में और तकरार की संभावनाएं हैं। तो हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।